हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानटेक गुरुजी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनआईएस बोर्ड के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। जी हाँ, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है गाइस। एनआईएस बोर्ड के अंदर सभी बच्चे डायरेक्ट 10th एंड 12th में एडमिशन करवाते हैं। जी हाँ, एनआईएस जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एक ओपन बोर्ड है जिसके अंदर आप लोग, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ाई नहीं कर रखा है, अगर आपको डायरेक्ट 10th क्लास में 10वीं क्लास में एडमिशन करवाना है 10th में, तो आपका हो जाएगा। वहीं पर डायरेक्ट अगर आप 11th फेल है या फिर 10th के बाद डायरेक्ट 12th करना चाहते हैं तो भी आपका डायरेक्ट 12th में एडमिशन हो जाएगा गाइस, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट 10th में और डायरेक्ट 12th में एडमिशन कराने में कितना खर्चा आता है, क्या फीस आती है, उसका आज हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फीस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर आप लोग एडमिशन करवाते हो, बहुत सारी कंसल्टेंसी है जहां पर आप लोग एडमिशन करवाते हो गाइस। वहां पर आपसे अलग अलग तरीके के फीस मांगा जाता है। कहीं पर आप लोगों से 10,000 रुपये मांगा जाता है कि 10,000 रुपये भैया में आप दे दो तो आपका एडमिशन करा देंगे। कहीं पर आप लोगों से 15,000 रुपये मांगा जाता है कि 15,000 रुपये आप लोग दे दो तो आपका एडमिशन करा देंगे। कहीं पर आप लोगों से 20,000 रुपये मांगा जाता है, ठीक है। मतलब अलग अलग स्टूडेंट अभी तक मेरे को मिले हैं जिन्होंने अपनी जो इशू है वो बताई है कि किसी से 50,000 मांगा जा रहा है, किसी से पेपर के नाम पे 10,000 पर पेपर, किसी से काफी सारे बच्चे हैं जिनके पेपर के नाम का, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पेपर करवाने के लिए अलग अलग फीसें मांगी जा रही है। बुक्स वगैरह अगर नहीं आ रही है तो बुक्स के लिए भी अलग से उनसे फीस मांगी जा रही है। तो क्या सच्चाई है गाइस, क्या इतनी फीस लगती है या नहीं लगती है, उन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और अभी तक हमारे चैनल पर अगर हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड आपको सबसे पहले सही अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए, फीस की एनआईएस बोर्ड में जो क्लास 10th में एडमिशन करवाने की क्या फीस है, क्लास 12th में एडमिशन करवाने की क्या फीस है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप लोग अगर एडमिशन कराते हो क्लास 10th में 10वीं क्लास में सेकेंडरी में 5 सब्जेक्ट के साथ, जी हाँ 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी होता है। अगर आप लोग पहली बार एनआईएस बोर्ड में एडमिशन करवा रहे हो, फ्रेश बच्चे हो, ठीक है। एनआईएस बोर्ड में एडमिशन कराने की कोई भी एज लिमिट नहीं, कोई भी एनआईएस बोर्ड में एडमिशन कराने की जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है, एनआईएस बोर्ड के अंदर एडमिशन कराने की जो मिनिमम एज लिमिट होती है वो 14 ईयर होती है गाइस। 14 साल प्लस आपकी ईयर 14 ईयर जो एनआईएस बोर्ड के अंदर एडमिशन कराने की जो मिनिमम एज लिमिट होती है 14 ईयर होती है। मिनिमम आपकी 14 ईयर होनी चाहिए क्लास 10th में एडमिशन कराने के लिए, वहीं पर 15 ईयर क्लास 12th की है, ठीक है। और मैक्सिमम एज लिमिट कुछ नहीं है, आपकी मैक्सिमम एज लिमिट काउंट वगैरह नहीं होती है। चाहे आपकी 80 साल हो या 90 साल, आप एडमिशन आप करवा सकते हो और डायरेक्ट 10th 12th आप ओपन स्कूल नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग से कर सकते हो, क्योंकि एनआईएस बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के बराबर होता है। इसकी जो मान्यता है, सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जी हाँ गाइज, ये इक्वल टू एनआईएस बोर्ड। जितनी सीबीएसई बोर्ड की मान्यता है उतनी ही एनआईएस बोर्ड की मान्यता है। लेकिन एनआईएस बोर्ड में लोग पढ़ाई करने से बचते हैं। काफी सारे बच्चे डरते हैं कि एनआईएस बोर्ड से पढ़ाई कर लिए तो इसकी रिजल्ट की मान्यता नहीं होगी, इसकी डिग्री की मान्यता नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग चाहे आईआईटी, एनआईटी, ठीक है, किसी भी कॉलेज में जाकर के एनआईएस बोर्ड से पास आउट होकर के 12वीं पास होकर के एडमिशन करवा सकते हो। काफी सारे बच्चे हैं जो कि आज के टाइम में ओपन स्कूल से एनआईएस बोर्ड से 12वीं क्लियर करके अच्छे परसेंटेज के साथ जेईई मेंस वगैरह क्लियर करते हैं, नीट एग्जाम क्लियर करते हैं गाइस, ठीक है। जेईई मेंस क्लियर करके वो लोग आईआईटी, एनआईटी कॉलेजेस में एडमिशन कराते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है, मेडिकल करते हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, आप लोग एनआईएस बोर्ड से अपना एडमिशन करवा सकते हो। लेकिन देखो, एडमिशन कराने में जो फीस लगती है, अगर आप लोग 5 सब्जेक्ट के साथ फीस की हम लोग बात कर लेते हैं, पहले मेल की बात कर लेते हैं। मेल, उसकी जो फीस है 2300, मेल की जो फीस है मतलब बॉयज लड़कों की फीस जो लगती है वो 2340 रुपए लगती है गाइस, ठीक है। अगर आप मेल हो तो आपकी जो फीस लगेगी वो 2340 रुपए लगेगा, ठीक है। तो अभी जो आपको फीस बताने वाला हूँ ये मेल की है,
देखो मेल फीमेल और अलग अलग कास्ट वाइज भी अलग अलग फीस है, तो पूरा मैं डिटेल आपको बारीकी में बता देता हूँ। अगर आप लोग बॉयज हो, लड़के हो, तो आपकी फीस लगेगी 2340 रुपया। अगर वहीं पर क्लास 10th में 5 सब्जेक्ट के साथ एडमिशन करवाने जा रहे हो तो आपकी फीस फीमेल हो तो 1890 रुपये लगेगा। वहीं पर अगर आप लोग SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन हो तो आपका फीस मात्र 1560 रुपये लगेगा 5 सब्जेक्ट के साथ गाइस। ठीक है, ये फीस हो गया है क्लास 10th का, जो भी मैंने बताया है वो क्लास 10th का फीस है गाइस। ठीक है, अब हम लोग क्लास 12th की बात कर लेते हैं। 12वीं क्लास में आप एडमिशन कराते हो तो मेल हो बॉयज हो, लड़के हो, तो आपकी जो फीस लगेगी वो मात्र 26 रुपये लगेगा 5 सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और अगर फीमेल हो तो 2150 रुपये फीस है 5 सब्जेक्ट के साथ। और वहीं पर अगर SC ST OBC हो, क्लास 12 में एडमिशन कराना चाहते हो तो 1690 रुपये मात्र फीस लगेगा। देखो अभी जो आपको फीस बता रहा हूँ, ध्यान से देखो बच्चों, अभी जो आपको मैं फीस बता रहा हूँ, देखो अगर आप क्लास 10th में एडमिशन करा रहे हो, बॉयज हो, तो आपका 2340 रुपये फीस लग रहा है। इसके अंदर आपको बुक्स भी मिलेगा, जो बुक्स होती है, किताबें होती है, वो भी आपको मिलेगा। इसके अंदर एडमिशन फीस भी होता है। ठीक है, इसके अंदर एडमिशन फीस भी होता है, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस भी होता है। ठीक है, इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा A to Z एडमिशन की जो भी फीस होती है वो सारी फीस इसके अंदर इंक्लूड होती है। मतलब 2340 रुपये में आपकी सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी क्लास 10th में आप अगर एडमिशन करवाते हो तो। ठीक है, बस जो एग्जाम फीस होती है, एग्जाम फीस के जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम फीस की जो बात करते हैं गाइस, वो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा अलग से देनी पड़ती है। वो पेपर से 2 या 3 महीने पहले पे होता है, तो आपको एग्जाम फीस देनी पड़ेगी। एग्जाम फीस जो है 300 रुपीज पर सब्जेक्ट अभी लग रहा है, तो 300 पर सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा एग्जाम फीस, और 180 रुपये आपकी प्रैक्टिकल फीस करके लगता है। तो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट अगर आपका होगा तो प्रैक्टिकल फीस लगेगा, अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं होगा तो प्रैक्टिकल फीस आपका नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं। मतलब अगर मान के चलो आप क्लास 10th में एडमिशन करवा रहे हो आप लोग, अगर आप क्लास 10th में एडमिशन करवा रहे हो तो आपका जो 2340 रुपये फीस है बॉयज का, ठीक है, जो सबसे मैक्सिमम फीस है, अगर इतने में आपका एडमिशन हो रहा है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि फीस इतनी लगती है। ऑनलाइन जो फीस कटेगी मात्र इतनी कटेगी, इससे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ज्यादा कटेगा तो 50 रुपये ऑनलाइन फीस लगेगा, 50 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। तो इसके अंदर मैंने बता दिया है, इसके अंदर आपकी बुक्स आ जाएगी, ठीक है, और इसके अंदर आपकी एडमिशन फीस इसी के अंदर इंक्लूड है गाइस, ठीक है, और इसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन फीस इसी के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। और बाकी जो एग्जाम फीस की अब हम लोग बात कर रहे थे, ये क्लास 10th की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है, क्लास 10th की सेकेंडरी की। तो एग्जाम फीस जो आपका लगेगा एग्जाम से 3 या 4 महीने पहले लगता है, तो 300 रुपीज पर सब्जेक्ट। अगर आपका 5 सब्जेक्ट है तो 300 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1500 रुपये हो गया आपका एग्जाम फीस 5 सब्जेक्ट का। अगर कोई प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो 180 रुपया आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया। तो प्रैक्टिकल का अगर आपके 3 सब्जेक्ट भी हो, ठीक है, या फिर प्रैक्टिकल के मान लीजिए अगर आपके 2 सब्जेक्ट हो, तो ये यहाँ पर हो गया 360 रुपया, मतलब आपका 2340 रुपया, और ये आपका हो गया इंक्लूड, मतलब 1860 रुपए इधर हो गया, और 50 रुपए आपका ऑनलाइन चार्ज जोड़ लीजिए। तो टोटल फीस, इतना फीस में आपका क्लास 10th कंप्लीट हो जाता है, और कोई भी एक्स्ट्रा फीस आपका लगने वाला नहीं है गाइस, ठीक है। तो आप लोग टोटल अगर इंक्लूड कर देते हो 2340 रुपया प्लस 1800, यहाँ पर 1910 रुपए जोड़ दो सपोज, ठीक है, और इधर आप इंक्लूड कर दो, तो टोटल आपका हो जाएगा 4250 रुपया, ठीक है। 4250 रुपये में आपका सारा क्लास 10, 4250 रुपये में इसके अंदर आपका एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, बुक्स का, किताबों की जो फीस है, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा जो भी फीस है, बाकी एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस, पीसीबी क्लासेस की फीस, टीएमए की फीस, सब कुछ A to Z सब कुछ इंक्लूड है। इसके अलावा कोई भी फीस आपका एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर चलो राउंड फिगर भी मान लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत आपका लगता है, राउंड फिगर की फीस की बात कर लेते हैं, तो 4500 रुपये मान के चलो, 4500 रुपये में
आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है क्लास 10th। ठीक है ना, क्लास 10th आपका 45 रुपये पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा। अगर आपका कोई एडमिशन करता है तो मान लो 1000 या 500 रुपये आपका फीस ले लेता है वो सारा सपोर्ट करने में और एडमिशन करने में, तो आपका 5000-5500 में पूरा कंप्लीट हो जाता है क्लास 10th का पूरा कंप्लीट एडमिशन। अगर आप खुद से एडमिशन करोगे तो आपका 4500 के अंदर सारा कुछ हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब हम लोग क्लास 12 की बात कर लेते हैं, 12वीं क्लास की, सीनियर सेकेंडरी की, क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी की। अगर आप क्लास 12 में एडमिशन कराओगे सीनियर सेकेंडरी में, इंटरमीडिएट में, तो उसकी जो फीस है मेल की, मतलब बॉयज की जो मैक्सिमम फीस होती है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम फीस को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, तो बॉयज की जो फीस है यहाँ पर वो 26 रुपया है क्लास 12 की। कोई भी स्ट्रीम में एडमिशन कराओ, 5 सब्जेक्ट के साथ है, 4-5 सब्जेक्ट। ठीक है, 4-5 सब्जेक्ट यहाँ पर देख रहे हो। पूरा डिटेल में आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, किसी के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है गाइस। ठीक है, ताकि आप लोग इस अपना जो फीस है, आपका जो बहुमूल्य पैसे हैं वो उड़ाना नहीं है। आपको ध्यान से एडमिशन भी करना है, क्योंकि एडमिशन जो होता है एनएएस बोर्ड को ऑफिशियल वेबसाइट से होता है। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको आपका जो ऑफलाइन एडमिशन पहले होता था, अब वो सारा कुछ बंद हो चुका है। जो भी एडमिशन होगा ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एडमिशन करने का पूरा प्रोसेस का वीडियो ऑलरेडी है मेरे पास चैनल पर, आप लोग जाकर के देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो गाइस। ठीक है, तो क्लास 12 का 26 रुपये फीस लग रहा है अगर 5 सब्जेक्ट का। ठीक है, एग्जाम फीस जो इस क्लास का है, एग्जाम फीस भी इसका 300 है गाइस। तो एग्जाम फीस 300 रुपये, अब इंटू 5 कर दो तो इसका भी 1500 रुपये हो गया आपका। ठीक है, प्रैक्टिकल फीस भी इसका सेम ही लगेगा, 180 रुपये प्रैक्टिकल फीस है इसका। तो प्रैक्टिकल फीस है 180 रुपये। अगर 2 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है तो ये 3 का रहेगा, तो उससे मल्टीप्लाई होता रहेगा। जो भी होगा आप लोग इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अंदर जो टोटल फीस ये मैंने बता रहा हूँ, इसी के अंदर सारी चीजें हैं, आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करनी है। ठीक है ना, इसके अंदर आपका टीएमए वाला, अगर कोई बोलता है कि टीएमए फीस, तो टीएमए का फीस कुछ होता नहीं है, लेकिन सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूड कर लो। टीएमए का हो गया, ठीक है, एग्जाम फीस हो गया, आपका एडमिशन फीस हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, मतलब सारी चीजें जो भी है, आपका बुक्स की जो किताबों की फीस है, सब कुछ। किसी को किसी तरह का अलग से कोई फीस वगैरह देना नहीं होता है, इसी फीस में आपका सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, ये सारा कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को कोई थर्ड पार्टी से, जहां से आप लोग एडमिशन कराते हो, या कोई साइबर कैफे से, या किसी अदर इंस्टीट्यूट से, तो आपको बचना है कि कोई भी एक्स्ट्रा फीस आपको पे नहीं करना है। जो मैंने आज फीस बताई है उसी फीस में आपका एडमिशन होगा। जैसे कि क्लास 10 का 2340 रुपया और क्लास 12 का आपका 26 रुपए में आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग गर्ल हो तो आपकी फीस तो और भी 200-300 रुपए कम ही लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग SC ST कास्ट में आते हो, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपकी फीस और भी कम हो जाएगी। मतलब जो मैक्स टू मैक्स फीस है वही मैंने लेकर के चला है, और आपको प्रॉपर गाइडेंस सपोर्ट, प्रॉपर पूरा डिटेल के साथ मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर मान लो आपने 5 सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि मैंने क्लास 10 का आपको बताया है, क्लास 10 का 2340 रुपये फीस है। ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट आप लोग एड ऑन करवाते हो, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एड ऑन करवाते हो, एडिशनल कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट कराते हो, अगर कोई भी सब्जेक्ट आप लोग एडिशनल करवाते हो, एड ऑन करवाते हो, तो उसका जो फीस है वो 940 रुपया है। ठीक है ना, और 70 रुपया ऑनलाइन चार्ज लगता है, तो इसका फीस हो जाता है 1010 रुपया। ठीक है गाइस, तो 1010 रुपये आपका जो फीस लगेगा कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड कराओगे तो। इसके अलावा फीस है वो, मतलब ये अलग से लगेगा। ठीक है, अगर कोई भी सब्जेक्ट आप लोग एक्स्ट्रा 5 सब्जेक्ट के बाद अगर ऐड करवाते हो तो उसका जो फीस है वो ये लगने वाला है भैया, 940 रुपया प्लस 70 रुपया आपका, तो कितना हो जाएगा 1010 रुपया, मतलब 1000 आपका 10 रुपये आपकी फीस लगेगी अगर कोई भी सब्जेक्ट आप लोग एड ऑन करवाते हो तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, कोई भी सब्जेक्ट एड ऑन करवाते हो तो। बाकी आप लोग सब्जेक्ट एड ऑन करवाते हो उसी के हिसाब से आपका फीस लगेगा, जितना आप लोग सब्जेक्ट एड ऑन करवाते हो। ठीक है, और काफी सारे बच्चे क्या होते हैं जो दूसरे बोर्ड से, ये तो मैंने बता दिया कि जो बच्चे फ्रेश है, जो पहली बार एडमिशन कराते हैं उसके लिए, और जो बच्चे किसी अदर बोर्ड में है, जो फेल हो गए हैं, ठीक है, वो काफी सारे बच्चे
टीओसी कराते हैं या फिर ऑन डिमांड में एडमिशन लेते हैं, ठीक है ना, या फिर वो सारे बच्चे टीओसी करवाते हैं। तो जो बच्चे टीओसी करवाते हैं उसका फीस मैं बता देना चाहता हूँ। टीओसी इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। टीओसी का जो फीस है पर सब्जेक्ट का वो 230 रुपए फीस है, ठीक है गाइस। तो 230 रुपया पर सब्जेक्ट आपकी टीओसी की फीस लगती है। जितना सब्जेक्ट आपका टीओसी होगा, अगर किसी सीबीएसई बोर्ड से हो आप लोग, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपका 2 सब्जेक्ट का टीओसी होगा। 2 सब्जेक्ट का मैक्सिमम टीओसी होता है, तो दो सब्जेक्ट का आपका टीओसी होगा तो 2 गुना 230, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर गाइज, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 460 रुपये आपका 2 सब्जेक्ट का टीओसी। बाकी जो एडमिशन फीस मैंने बताया है वो एड ऑन हो जाएगा क्लास के हिसाब से, ठीक है। और सब्जेक्ट फीस, एग्जाम फीस जो है इसी के हिसाब से आपकी लगेगी। और आपका ये टीओसी की फीस बता दी मैंने आपको गाइस। उसी तरीके से आपको जो सारी फीस है आपका, अगर आप लोग कोई करेक्शन करवाते हो उसका फीस भी 300 रुपये लगता है। अगर कोई मार्कशीट वगैरह मंगाते हैं तो उसका भी फीस 400 रुपये लगता है। कोई भी फीस मैक्स टू मैक्स, कोई भी जो जितना सारा करेक्शन का फीस है, कोई भी मैक्स टू मैक्स 500 है, उसके अलावा कोई भी फीस एक्स्ट्रा नहीं है। मतलब 500-600 के अंदर सारे कुछ कंप्लीट आपका हो जाता है, हर कोई करेक्शन या फिर कोई चेंजेस वगैरह आप लोग करवाते हो तो, ठीक है। तो ये पूरा फीस का डिटेल मैंने आपको बता दिया है। तो बाकी अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एडमिशन कराना चाहते हो तो आप लोग हमारी टीम से कांटेक्ट करके भी आप डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हो गाइस, ठीक है। बाकी देखो एनआईएस बोर्ड के अंदर, एनआईएस ओपन स्कूल में साल में, मतलब एक साल में 2 बार एडमिशन होता है, 2 टाइम एडमिशन होता है। हमेशा एडमिशन चलते रहते हैं गाइस एनआईएस बोर्ड के अंदर। तो जो एडमिशन है ओपन स्कूल में उस साल में 2 बार होता है। एक बार जो हमारा है स्ट्रीम 1, हमारा स्ट्रीम 1 है और इसका ब्लॉक 1 है। तो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 की बात करें तो इसका जो एडमिशन जो चलता है वो हमारा कब से चलता है, इसका एडमिशन चलता है हमारा मार्च से लेकर के सितंबर तक, ठीक है ना। तो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 का एडमिशन चलता है मार्च से सितंबर तक। और इसका जो एग्जाम होता है, एग्जामिनेशन का जो इसका डेट है गाइस, एग्जामिनेशन जो डेट है इसका, वो इसका एग्जाम होता है मार्च और अप्रैल के महीने में हर साल, ठीक है। ये सेम रूल है, जो मैंने आपको टाइम और डेट बताया ये सेम है। यही टाइम में हमेशा हर साल स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 का एग्जाम होता है और इसमें ही एडमिशन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो एडमिशन होगा वो 16 मार्च से, ठीक है ना, 16 मार्च से आपका यहाँ पर 15 सितंबर तक एडमिशन चलेगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग, ये पब्लिक एग्जाम है, मैं पब्लिक एग्जाम की भी बात कर रहा था। जो भी मैं अभी बात कर रहा हूँ वो पब्लिक एग्जाम है, बिल्कुल सिंपल है। जो फ्रेश बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए है। पब्लिक एग्जाम बहुत ही इजी होता है, आसान होता है। एनआईएस बोर्ड के अंदर काफी इजी है, आसान है, काफी ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं इसके अंदर, तो सबसे आसान है, ऑन डिमांड से अच्छा है। पब्लिक एग्जाम में पेपर तो आसानी से आप लोग पास हो जाओगे गाइज, ठीक है। तो ये पब्लिक एग्जाम आपको मैंने बता दिया है, पब्लिक एग्जाम हो गया आपका। उसी तरीके से अगर आप लोग स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 की बात करते हैं, देखो स्ट्रीम 1 ही है, ब्लॉक चेंज हो गया है, ठीक है, ये ब्लॉक 2 हो गया है। तो ब्लॉक 2 का जो एडमिशन चलता है वो चलता है आपका सितंबर से आपका मार्च तक चलेगा, ठीक है। कब तक चलेगा, मार्च तक, ठीक है। तो यहाँ पर 16 सितंबर से चलता है भैया, 16 सितंबर से 15 मार्च तक एडमिशन चलेगा, जो अभी चल रहा है, ठीक है ना। अभी एडमिशन जो चल रहा है स्ट्रीम 2 ब्लॉक 2 का चल रहा है, स्ट्रीम 2 ब्लॉक 2 का चल रहा है, 16 सितंबर से 15 मार्च तक चलेगा, ठीक है। और इसका जो एग्जाम होगा, एग्जाम कब होता है इसका, जैसे कि साल में 2 बार बताया था एग्जाम, तो एक बार मार्च अप्रैल में हो गया, दूसरा जो होगा वो अक्टूबर नवंबर में होगा, अक्टूबर में और नवंबर में होगा, ठीक है ना। हर साल यही रूल है और साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, सब हमेशा एडमिशन चलता रहता है एनआईएस बोर्ड के अंदर, तो जब चाहो तब आप लोग एडमिशन करवा सकते हो। बाकी जो बच्चे फेल हैं, जो बच्चे, जिन बच्चों को कंपार्टमेंट वगैरह आया है, उनके लिए हम लोग बात कर लेते हैं भैया, ठीक है ना। देखो एक ऑन डिमांड होता है एनआईएस बोर्ड के अंदर, ऑन डिमांड। तो ऑन डिमांड किस लिए होता है अभी हम लोग बात कर लेते हैं।
देखिए ऑन डिमांड के अंदर क्या होता है, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, यूपी बोर्ड में या फिर बिहार बोर्ड में या खुद एनआईएस बोर्ड में या अदर किसी भी बोर्ड में, ठीक है ना, अदर किसी बोर्ड में आप लोग 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हो या फिर आपका 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया है सपोज, या फिर आपका एनएस बोर्ड के अंदर एसवाईसी आ गया है, एसवाईसीटी आ गया है, ठीक है, या फिर आप लोग मार्क्स इंप्रूव कराना चाहते हो, आप पास हो लेकिन आप मार्क्स को इंप्रूव कराना चाहते हो, आप क्या है इंप्रूवमेंट का पेपर देना चाहते हो, तो उसके लिए होता है ऑन डिमांड का एडमिशन, ठीक है ना। ऑन डिमांड का एडमिशन क्या होता है, ऑन डिमांड का एडमिशन जो होता है पूरे साल होता है, केवल जो मैंने बताया है मार्च अप्रैल को छोड़ करके और अक्टूबर नवंबर को छोड़ दो, बाकी हर महीने ऑन डिमांड का एग्जाम चलता है, आप जब चाहो तो एडमिशन लेकर के अपना एग्जाम दे सकते हो, ये इन बच्चों के लिए है, ठीक है ना। अब कोई नया बच्चा है जिनका आज तक कभी भी एडमिशन नहीं हुआ है तो ऑन डिमांड के अंदर एडमिशन वो नहीं करवा सकता है। ऑन डिमांड में स्ट्रीम 4 होता है, ठीक है ना गाइस, ये स्ट्रीम 4 इसको बोलते हैं ऑन डिमांड में, और एनएस बोर्ड के अंदर सबको स्ट्रीम में ब्लॉक में बांटा गया है, तो आपको समझ में आना चाहिए प्रॉपर ढंग से। तो ऑन डिमांड हमारा हो गया, ऑन डिमांड में कौन कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं मैंने आपको बता दिया गाइस, ठीक है। तो ऑन डिमांड की फीस सेम ही रहती है, बस इसमें टीओसी वगैरह करवाते हैं तो टीओसी की फीस मैंने बता दिया, उसके हिसाब से फीस इसमें लगती है। बाकी इसका फीस भी 3000 के अंदर आपका पूरा एडमिशन कंप्लीट हो जाता है गाइस, ठीक है ना, 5 सब्जेक्ट के साथ। बाकी आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी कांटेक्ट हो ठीक है, बाकी आप एडमिशन से रिलेटेड कोई भी कांटेक्ट हो तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी डिटेल की जाएगी और एडमिशन का जो भी फीस मैंने बताया उसी फीस में आपका एडमिशन कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं ज्ञान टेक गुरु जी से, आपका एडमिशन हो या फिर कोई भी एनएस बोर्ड से रिलेटेड इश्यू हो। बाकी टीएमए हो, टीएमए जो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट होता है गाइज वो पब्लिक एग्जाम में होता है, तो टीएमए का पूरा सोल्यूशन आपको हमारी वेबसाइट पे, बाकी हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा, और प्रैक्टिकल का भी पूरा सोल्यूशन आपको हमारी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना, ताकि आप लोग पास हो जाएं। इनका कोई भी चार्ज नहीं है, बाकी सपोर्ट वगैरह हम लोग करते हैं। आप लोगों ने कहीं से भी एडमिशन किया है, अगर आपको सपोर्ट चाहिए किसी भी तरीके से तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा हमेशा से, ठीक है ना। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल ज्ञान टेक गुरु जी से, और आप लोग थर्ड पार्टी से एडमिशन लेते हैं या फिर कहीं कंसल्टेंसी से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आपको बचना है, किसी को भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देना है, 10,000 20,000 50,000 नहीं देना है भाई। आज के टाइम में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो आपको फ्रॉड से जो भी बचना है।